हाँ देखो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर, ये हमने लिया है क्वेश्चन नंबर 14। तो ये हो जाएगा आपका 14th क्वेश्चन। आप देख लीजिएगा आपकी बुक में कौन सा है। A bank reconciliation statement is prepared as on 31st March 2022, starting with credit balance as per passbook. State whether the following transactions will be shown in the bank reconciliation statement by adding or deducting these from the given balance, giving reasons. आप जानते हैं पासबुक का क्रेडिट क्या होता है, प्लस बैलेंस होता है। तो इनका जो बैलेंस दिया हुआ है वो है with the credit balance as per passbook, with the credit balance as per passbook state whether, इसमें वो दिया नहीं, बैलेंस नहीं दिया हुआ है कोई पहले से, जीरो मान लेंगे, पहले से कोई बैलेंस नहीं दिया हुआ है। तो आपको खाली एंट्रीज दी गई हैं कि वो प्लस साइड में जाएंगी कि माइनस साइड में जाएंगी, बाकी कुछ नहीं है इसमें। तो बैलेंस इज नॉट गिवन, राइट। तो पहला है, देखिए कि इनका ये कहना है कि कौन सा प्लस होगा कौन माइनस होगा, इसका आंसर भी नहीं है, खाली प्लस माइनस का ही आंसर है। तो एक ये कर देते हैं, देखिए बैंक हैड अलाउड इंटरेस्ट एंड क्रेडिटेड द अकाउंट बाय 2000। अब बैंक ने इंटरेस्ट अलाउ किया है और अकाउंट क्रेडिट कर दिया, मतलब प्लस कर दिया बाय 2000, 2000 से पासबुक को प्लस कर दिया। कैश बुक तो प्लस हुआ नहीं, जो भी एंट्री होंगी करेक्शन होंगे पासबुक में, कैश बुक में प्लस हुआ नहीं है। और बैंक ने इंटरेस्ट अलाउ कर दिया 2000, तो अब हम क्या करेंगे, प्लस ऑलरेडी कैश बुक प्लस हो गया तो उसको माइनस कर देंगे ताकि कैश बुक के बराबर हो जाए। तो पासबुक प्लस हो गया था, पासबुक को माइनस कर दिया। इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, लिख दीजिए इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, छोटे छोटे हैं कई, शायद 5-6 हैं। दूसरा, बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर 5000 realized by bank was not recorded in cash book. बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर 5000 के का बिल जो है रियलाइज बाय बैंक वाज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। तो 5000 रुपया जो है प्लस हो गया बैंक अकाउंट, और कैश बुक में कोई जानकारी नहीं है। तो कैश बुक तो प्लस हुआ नहीं, यहाँ 5000 प्लस हो गया, तो यहाँ क्या करेंगे, 5000 माइनस कर देंगे। कहाँ गया ये कर्सर, कहाँ चला जाता है। 5000 माइनस यह है क्या, बिल ऑफ एक्सचेंज रियलाइज, बिल ऑफ एक्सचेंज रियलाइज्ड, बिल ऑफ एक्सचेंज रियलाइज्ड। थर्ड आते हैं, थर्ड है बैंक चार्जेस चार्ज्ड बाय द बैंक 1000। बैंक ने आपके अकाउंट पर 1000 का बैंक चार्ज लगाया और आपका अकाउंट माइनस कर लिया। कैश बुक तो माइनस हुआ नहीं, तो इनके इस माइनस को हम क्या करेंगे, रिवर्स करके प्लस कर देंगे, और यहाँ लिख दीजिए बैंक चार्जेस। ज़्यादा कुछ लिखने का जरूरत नहीं है, बैंक चार्जेस बस ठीक है, बैंक चार्जेस। चौथा, फोर्थ, checks of 10,000 issued not recorded in cash book were paid and debited to the account by the bank। मान लीजिए किसी आदमी को चेक 10,000 का चेक इशू किया, तो अकाउंटेंट को कायदे से चाहिए था कि कैश बुक को माइनस करता और उसके बाद उनको चेक दे देता और कैश बुक को माइनस कर देता। कैश बुक माइनस नहीं किया, चेक ऑफ 10,000 इशूड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। तो कैश बुक माइनस नहीं हुआ और बंदा बैंक से पैसे ले गया, तो बैंक अकाउंट तो माइनस हो गया जैसे होना चाहिए। पासबुक में एंट्री हो गई कि पेमेंट हो गया 10,000 का, 10,000 माइनस हो गया, कैश बुक से माइनस हुआ नहीं। अपने पास क्या है,
पासबुक है, तो जो एंट्री होगी वो पासबुक में होगी। तो 10,000 का जो माइनस है उसको क्या कर देंगे, वापस प्लस कर देंगे। चेक इशूड बट नॉट रिकॉर्डेड या नो एंट्री, नॉट रिकॉर्डेड। चलिए 5वां, receipt side of cash book was overcast by 1,000। receipt side of cash book, कैश बुक का डेबिट साइड इज ओवरकास्ट बाय 1,000, अपने जरूरत से 1,000 ज्यादा है, ओवरकास्ट है। तो कहा गया रिसीव्ड साइड ऑफ द कैश बुक ओवरकास्ट, पेमेंट मतलब रिसीप्ट क्या होता है, प्लस साइड, वहां पर 1,000 ज्यादा है तो इसका भी प्लस साइड 1,000 ज्यादा कर दो। क्या करना, ओवरकास्टिंग ऑफ कैश बुक, ओवरकास्टिंग ऑफ कैश बुक डेबिट साइड। चलो ये 6 हो जाएगा। पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक वाज अंडरकास्ट बाय 1,000, 10,000। पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक, पेमेंट साइड क्या होता है, माइनस साइड होता है, और पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक वाज अंडरकास्टिंग ऑफ द क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक या माइनस साइड ऑफ, अंडरकास्टिंग है मतलब कि जितना होना चाहिए था उससे वो कम है, और होना चाहिए था 10,000 से वो कम है, राइट। तो वो अंडरकास्टिंग है, मतलब वो 10,000 पासबुक से 10,000 ज्यादा दिखा रहा हो, बेसिकली उसमें कोई 10,000 माइनस करना था वो नहीं हुआ, इसलिए 10,000 से अंडरकास्टिंग हो गई। पासबुक प्रॉपर हुआ होगा तो उस अंडरकास्टिंग की वजह से पासबुक का बैलेंस 10,000 ज्यादा होगा और उसका 10,000 कम होगा, वो हमारे पास है नहीं, तो ये 10,000 ज्यादा होगा, ठीक है, उसके हिसाब से। तो मतलब ये उसमें, सॉरी एक मिनट में क्लियर कर दूं कि उसमें मान लीजिए कोई 10,000 की एंट्री थी, माइनस होना था, वो कैश बुक में रह गया, पासबुक में हो गया, तो कैश बुक क्या हो गया, अंडरकास्ट हो गया, उसको माइनस करना था, तो वो 10,000 क्या हो गया, नहीं हुआ, वो माइनस 10,000 का नहीं हो पाया, और पासबुक से माइनस हो गया, तो वो क्या करेगा, 10,000 प्लस दिखाएगा। कैश बुक पासबुक से 10,000 प्लस होगा, क्योंकि वहां 10,000 माइनस हुआ नहीं, यहाँ माइनस हो गया, तो उसको बराबर लाने के लिए क्या करेंगे, पासबुक को भी 10,000 से प्लस कर देंगे। इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसको क्लियर समझ लीजिए कि उसे 10,000 माइनस होना था, वो नहीं हुआ, लेकिन कैश बुक पासबुक तो हो गया, कैश बुक नहीं हुआ, तो नेचुरली पासबुक का 10,000 बैलेंस ज्यादा दिखा रहा होगा, सॉरी कैश बुक का, जब वो माइनस नहीं हुआ तो वो 10,000 ज्यादा होगा, ये 10,000 कम होगा, इसको प्लस कर देंगे। ओवर अंडरकास्टिंग ऑफ कैश बुक, अंडरकास्टिंग ऑफ कैश बुक क्रेडिट साइड लिख दे रहा है। अब इसको क्लोज करते हैं। देखिए ये इधर है 1,000 और 10,000, 11,000, 11 एक 12,000। अब इसमें बैलेंसिंग नहीं है, इसमें ये आपको एंट्री कर दे रहे हैं इसमें, तो 10 11 एक 12, 12 और 10, 10 10 2 20, 22,000 इधर आ जाएगा, 22,000, 22,000, 5 2 7,000 निकालेंगे 22,000 में से, तो ये हो जाएगा 15,000, दिया जाएगा बैलेंस एज पर कैश बुक। अब देखिए इसमें उस तरह से आंसर नहीं है, इसमें खाली ये आंसर है कि क्या क्या ऐड होंगे और क्या क्या माइनस होंगे। तो 1 और 2 डिडक्शन होगा,
बाकी तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा प्लस होंगे। तो तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ठीक है। तो ये खाली प्लस माइनस को चेक करने के लिए है, इसमें और कुछ खास नहीं है। मिलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट वीडियो पे।